व्हाई डू मैन एज बेटर, क्या वजह है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी रिलेटेड टू रियलिटी व्हाट वी ऑब्जर्व अराउंड अस. यस, हम देखते हैं कि हमारे आसपास हमारी ही एज के जो लोग हैं, जो मेन हैं स्पेसिफिकली, दे एज बेटर. अगर इसकी बायोलॉजिकल रीज़न की बात करें तो बहुत सिंपल सी एक चीज़ है. मेल्स जो होते हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं और फीमेल्स जो हैं उनकी बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है. जैसे जैसे एज बढ़ती है, मेल्स के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनकी डिक्लाइन इतनी ज़्यादा रेशो में नहीं होती है जिस तरह से फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन की होती है. तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो बेसिकली डिक्लाइन करने की वजह से जो स्किन है उसकी इलास्टिसिटी पे इफ़ेक्ट पड़ता है. कोलेजन लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो ख़वातीन हैं उनकी स्किन लूज़ होना शुरू हो जाती है. और स्किन लूज़ होना वाज़े एक इलामत होती है इस चीज़ की कि ख़वातीन जो हैं वो एज कर रही हैं. जबकि मेन जो हैं उनके एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो इंटैक्ट रहती है और थिक रहती है स्किन. इस वजह से एज के साथ साथ मर्द जो हैं वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ग्रेसफुल नज़र आना शुरू हो जाता है. और ख़वातीन जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली उनकी स्किन जो है उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. अच्छा सफ़ा, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू मैन एज बेटर? बेसिकली जो इन्होंने बात की है वो बायोलॉजिकल बात की है, बायोलॉजिकल फैक्टर है. मैं बात करूँगी साइकोलॉजिकल फैक्टर पे. साइकोलॉजिकली मेन जो होते हैं वो स्ट्रेस को इतना नहीं लेते. वुमेन जो होती हैं वो स्ट्रेस को अपने अंदर ज़्यादा लेती हैं. इसके दो वजूहात हो सकते हैं. एक जो होती है साइकोलॉजिकल रीज़न होती है कि वुमेन जो होती हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रिवन होती हैं. उनके अंदर इमोशंस का जो फैक्टर है वो मेन से बहुत ज़्यादा होता है और वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा हसास तरीके से अपने अंदर लेती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो थॉट्स और इमोशंस होते हैं वो हमारी एज पे जो है, वो हमारी बॉडी पे जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने लग जाते हैं. दूसरी जो रीज़न ये होती है कि हमारे कुछ सोशल फैक्टर्स होते हैं. आपने ये चीज़ देखी होगी कि वुमेन जो है एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल्स जो है वो अदा कर रही होती हैं. वो घर में बेशक अगर वो कैरियर ड्रिवन नहीं भी हैं, वो घर में ड्यूटीज़ भी बहुत डोमेस्टिक ड्यूटीज़ बहुत हैं. उन्होंने अपने ससुराल को देखना है, अपने घर वालों को देखना है, हस्बैंड की ड्यूटी है, बच्चों की है, साथ ही साथ अगर कैरियर भी आ जाए उसकी भी बहुत ज़्यादा होती हैं. तो वो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल्स अदा कर रही होती हैं. मेन के ऊपर हमने ओवरऑल ये चीज़ देखी है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल बर्डन जो होता है उसको ज़्यादा देखते हैं, पर जो वुमेन के रोल्स हैं वो उनसे बनिस्बत बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इस चीज़ को भी देखा जाता है. और दूसरी चीज़ ये होती है कि वुमेन जो होती हैं ना वो एज के साथ साथ इतनी जल्दी चीज़ों को कोप अप नहीं कर रही होती. उनकी लाइफ में चेंजेस ज़्यादा आ रही होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ आता है उनकी ज़िंदगी में, मेनोपॉज आता है, उनके साथ साथ उनकी बॉडी में भी चेंजेस आ रही होती हैं. तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं कि मेन जो हैं वो एज बेटर करते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन. जैसे डॉक्टर बिस्मा, जैसे अभी सफ़ा ने बात की कि स्ट्रेस, लाइफस्टाइल ख़वातीन का थोड़ा डिफरेंट होता है, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ इतनी होती हैं. लेकिन हम देखते हैं कि अगर शादी अक्सर जब हम देखते हैं कपल की होती है तो यूजुअली मर्दों को कहा जाता है कि मर्दों की उम्र थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए औरत से. लेकिन वो अगर 10-12 साल का भी डिफरेंस हो तो शादी के बाद जब बच्चे होते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं, तो औरतें अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लग जाती हैं. तो उसकी क्या वजूहात होती हैं? ऑब्वियसली बायोलॉजिकल फैक्टर्स हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ रीजंस हो सकती हैं ना? बिल्कुल हो सकती हैं. बायोलॉजिकल रीजंस तो राबिया ये वो हैं जो कि इट विल स्टे, इट्स नॉट गोइंग टू गो अवे. क्योंकि जो आपका एक बॉडी का मैकेनिज़्म है, जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स का मैकेनिज़्म है, वो तो उसी तरह चलेगा जिस तरह से वो प्रोग्राम हुआ है. आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने इस प्रोग्राम को काफ़ी हद तक दोबारा से रीचेंज कर सकते हैं. रीसेट का बटन जो है ना वो आप ऑन कर सकते हैं. ख़वातीन स्पेसिफ़िकली अगर हमारे कल्चर की बात करें, वहाँ पे ये होता है कि शादी के बाद जो है ज़ाहिर है वो बच्चों में, घर में और इन सब चीज़ों में एंगेज हो जाती हैं. स्ट्रेस जो है वो ज़्यादा लेती हैं, नींद डिस्टर्ब होती है, खाने पीने की हैबिट्स डिस्टर्ब होती हैं, दे डोंट टेक केयर ऑफ़ देयर हेल्थ प्रॉपरली. इस वजह से दे एज अर्लियर एज़ कम्पेयर टू जिस एज में उनको एज करना चाहिए. जबकि मर्द जो हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं डेफिनेटली शादी के बाद. वो भी बड़ा पेट निकल आते हैं पेट निकल आते हैं बिकॉज उनके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट एरिया है वो ज़्यादातर बैली होता है. तो इस वजह से वो भी एज करते हैं. लेकिन
उनके चेहरे पे एक मैच्योरिटी नज़र आनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो है शादी जो उनको रास आ जाती है, इस वजह से कहते हैं कि दे लुक हैप्पियर। बट द थिंग इज़ कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ ट्रूली वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ वीमेन वांट टू एज ग्रेसफुली। एज तो करना है, एज तो बड़ी होनी है, आपने वक्त के साथ साथ अपने बुढ़ापे की तरफ जाना है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप अपनी एज को कैसे ग्रेसफुली अडाप्ट करते हैं। उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, ये आदमी हो या औरत हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, दिन में 7 से 8 घंटे की नींद, मतवातर नींद लेना, वो इम्पॉर्टेंट है। ये नहीं कि रात को 4 घंटे सो रहे हैं और दोपहर के वक्त आप 3 घंटे का नैप ले रहे हैं तो वो इकट्ठे 7 आवर्स की स्लीप बनती है, ऐसा नहीं है। 7 to 8 hours is mandatory to sleep at night peacefully. थर्ड थिंग, कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल, दूध का इस्तेमाल, अच्छी खुराक का इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जंक की तरफ जाते हैं, जितना ज़्यादा आप होटलिंग की तरफ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी जो बायोलॉजिकल मेकअप है उस पर इफेक्ट पड़ता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं। लेकिन डॉक्टर बिस्मा, अगर मर्दों के हवाले से मैं एक बात करूं, हम देखते हैं कि अगर मर्द जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उन्हें कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, BP नहीं है, तो वो अपनी सेहत का और ज़्यादा ख्याल रखते हैं, जिम जाते हैं, लाइफस्टाइल अच्छा करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो ऑब्वियसली उनमें भी एक होती है, एक माइंडसेट होता है कि हमें बेहतर दिखना है, हमें खुश रहना है। फिर औरतें भी फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आती हैं, वो कम्पीट करने की कोशिश करती हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगी? इसमें यह है कि चाहना एक अलग बात है, मर्द और औरत दोनों चाहते हैं कि अच्छा लगे, और स्पेसिफिकली जो मैरिड कपल्स होते हैं उनमें एक कंपटीशन भी चल रहा होता है। अगर खातून जो है वो थोड़ा सा मोटी हो जाए तो मर्द जो है वो अपने आप को ना और ज़्यादा फिटनेस की तरफ लेके जाता है कि आई शुड लुक गुड। लेकिन ख़वातीन जो है वो केयरलेस होती हैं। मतलब मैं खुद एक खातून होने के नाते ये बात ख़वातीन को कहूँगी कि वो केयरलेस होती हैं अपनी तरफ, इस वजह से वो अपना आप छोड़ देती हैं। उनको नहीं छोड़ना चाहिए। दे शुड डू ऑल हाउस चोर्स, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन सबसे ऊपर उनकी अपनी सेहत है। तो अगर वो अपनी सेहत को स्टेक पे लगा के बाकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में पड़ जाएंगी तो एज भी जल्दी करेंगी, और फिर डिप्रेशन भी होगा, और फिर स्किन ट्रीटमेंट्स की तरफ भी जाएंगी। जो आप देखते हो कि जितने भी स्किन ट्रीटमेंट्स या रेजिमेन के एड्स हैं उसमें आपको ख़वातीन ही नज़र आएंगी, मर्द नहीं नज़र आएंगे। तो आई गेस इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी ईजी। जस्ट आप अगर अपने ऊपर और अपनी हेल्थ पे फोकस करते हैं तो यू कैन एज ग्रेसफुली। लेकिन औरतों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। अगर औरतें बढ़ती उम्र के साथ थोड़ी एजेड दिखने लग जाती हैं तो फिर मर्दों के भी शादी के बाद पेट निकल आते हैं, तो उन्हें दिल छोटा नहीं करना चाहिए। सफ़ा, आप क्या कहेंगी इस हवाले से? जैसे मैंने कहा कि मर्द अपनी हेल्थ को लेकर बड़े कॉन्शियस रहते हैं। अगर उन्हें कोई मसला नहीं है, फाइनेंशियली भी हेल्थ भी ठीक है, कोई डायबिटीज़, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम यही सोचते हैं ना कि लड़कियां, जैसे आपने बात की, ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं, मर्द तो स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो फिर वो मतलब क्या प्रोसेस पूरा चलता है उनके माइंड में? बेसिकली ये ना सोसाइटी का डबल स्टैंडर्ड है। यहाँ पे ना ब्यूटी के लिहाज से मैं एक बात करना चाहूँगी कि यहाँ पे वुमेन पे जो है ना प्यारा दिखने का, अच्छा दिखने का एक प्रेशर है, यंग दिखने का एक प्रेशर है हमारे ऊपर। मर्दों पे ये चीज़ का प्रेशर नहीं है। तो अगर वो अच्छे नहीं भी लग रहे, दे डोंट केयर। अगर वुमेन जो है वो अच्छी नहीं लग रही तो उनको एक डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा चाइल्ड बर्थ के बाद औरतों का सबसे पहले ये होता है कि हम जल्दी से अपना वो जो वेट है ना वो हम दोबारा लूज कर लें और एक जो स्टैंडर्ड है वो उसको मेंटेन करें।